सभी वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट की, जिससे जो परिणाम निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन के पृथक्करण से संबंधित होते हैं। तो परिणाम जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आते हैं उनको समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन के पृथक्करण की या स्पिन की ज़रूरत पड़ती है हमें। ये जो प्रयोग हुआ 1992 में स्टर्न और गर्लक ने स्टार्ट किया, और इस प्रयोग का परिणाम ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करने के साथ साथ अपने एक्सिस के ऊपर भी प्रचक्रण या घूर्णन गति करता है। वो यहाँ से कंक्लूजन निकला इस एक्सपेरिमेंट से। अब प्रयोग जो है उसका सेटअप की बात कर लेते हैं, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है। इस प्रयोग में चांदी के परमाणुओं का उपयोग किया जाता है, जिनको गर्म करके जो धातु की भाप होती है, चांदी को जब गर्म करते हैं तो उसकी भाप बनती है। तो भट्टी के अंदर ये प्रोसेस होता है, और ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर के ऊपर होता है, उच्च दबाव के ऊपर होता है। तो यहाँ पे दो स्लिट, एक मिनट, यहाँ पे दो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से ये जो चांदी के परमाणु हैं उनका एक पुंज प्राप्त होता है, और ये पुंज है, उसमें परमाणु नियत वेग से गति करते हुए होते हैं। अब ये जो दोनों स्लिट्स हैं उनसे जो पुंज आ रहा है उसको दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच से गुजारा जाता है, और चुंबकीय ध्रुवों की संरचना है वो कुछ इस तरीके से होती है कि ये जो रीजन है दोनों ध्रुवों के बीच में, उसमें चुंबकीय क्षेत्र असमान हो। मतलब जैसे इस तरीके से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम, और जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जा रहा है। तो असमान चुंबकीय क्षेत्र होने के लिए यहाँ पे ये जो चुंबकीय ध्रुव हैं उनकी कुछ इस तरीके से शेप होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो असमान चुंबकीय क्षेत्र क्यों चाहिए हमें, ये बात है। इसको समझने के लिए देखें, यहाँ पे मान लें नॉर्थ पोल है, यहाँ पे मान लेते हैं साउथ पोल है। अब यहाँ पे एक द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। और यहाँ पे यदि समान चुंबकीय क्षेत्र होगा तो नॉर्थ पोल को रिफ्लेक्ट करेगा, दूर धक्का देगा, साउथ पोल को दूर की तरफ धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो होगा क्या, जितना नॉर्थ पोल पे प्रतिकर्षण के कारण इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, उतना ही साउथ पोल पे प्रतिकर्षण के कारण इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, और दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उस केस में जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इस दिशा में गति करता हुआ सीधा गुजरेगा, कोई उसमें ऊपर नीचे डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि चुंबकीय क्षेत्र है वो असमान हो, चुंबकीय क्षेत्र जैसे इधर नॉर्थ पोल मान लें, इधर साउथ पोल मान लें, इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, तो इस बार अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। असमान हो, ये मान लेते हैं ऊपर वाले रीजन में थोड़ा सा ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड। अब ज़्यादा होगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो कुछ ज़्यादा लगेगा, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों पोल्स हैं, उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की दिशा में ज़्यादा है, समान नहीं है चुंबकीय क्षेत्र।
अब इधर बल ज़्यादा लग रहा है, इधर कम लग रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ ज़्यादा इस पे बल लगेगा, जिसके कारण जो यहाँ से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण गुजरेंगे वो ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट होंगे। तो ये काम होता है असमान अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र का। फिर देखें, अब यदि इस एक्सपेरिमेंट को किया जाए, सामने एक ठंडी प्लेट होती है जिस पे जाके ये चांदी के परमाणु हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे लाइनें बन जाती हैं। अब यदि हम बात करें तो जनरली क्या होना चाहिए था, जो चांदी के परमाणु की शेप है वो कुछ इस तरीके से बननी चाहिए थी। चीरसम्मत सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जब रिफ्लेक्ट होगा असमान चुंबकीय क्षेत्र में तो ये शेप बननी चाहिए थी, लेकिन प्रायोगिक परिणाम जो हैं उनमें जो शेप बनती है उसमें दो लाइनें दिखाई देती हैं, पूरा भरा हुआ नहीं होता है, केवल दो लाइनें दिखाई देती हैं। इसको समझाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो वो चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है वो जेड दिशा में क्वांटीकृत होता है और उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से दी जाती है, जहाँ पे LZ है वो कक्षीय कोणीय संवेग का Z घटक होता है और इसकी वैल्यू जो है वो ml h के बराबर होती है। अब यहाँ पे ml का मान, जैसे L का मान यदि 1 हो तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है कोणीय संवेग की, उसका मान जो होगा ml का वो -1 0 और 1 होता है। तो इस हिसाब से देखें तो Z दिशा में जो कोणीय चुंबकीय आघूर्ण का घटक होगा उसके 3 मान होंगे और 3 मान होने के कारण हमें 3 लाइनें मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रयोगों में 2 लाइनें मिली। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि कक्षीय घूर्णन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और उसके एक जेड दिशा में या पर्टिकुलर दिशा में जो घटक होते हैं उनके कारण 3 लाइनें मिलनी चाहिए थी, यहाँ पे 2 ही मिल रही है। इसका मतलब यह जो परिणाम है वो कक्षीय घूर्णन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसके कारण नहीं है। तो इसे समझाने के लिए 2 वैज्ञानिक गॉडस्मिथ और उहेलेनबेक, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के कक्षीय घूर्णन के साथ साथ उसके पृथक्करण की बात भी कही, और जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे घूमता है, पृथक्करण करता है, तो उसके कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और ये जो चुंबकीय आघूर्ण है वो जो घूर्णन का कोणीय संवेग होता है एस वेक्टर, उसके प्रोपोर्शनल होता है, और जो चुंबकीय आघूर्ण है स्पिन की भी चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। जैसे एक तो एस क्वांटम संख्या होती है स्पिन की, आघूर्णन की, घूर्णन की, पृथक्करण की। इसी तरीके से चुंबकीय स्पिन क्वांटम नंबर भी होते हैं। जैसे एस की वैल्यू यदि हाफ हो तो चुंबकीय स्पिन क्वांटम संख्याएं इनको एस एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी वैल्यू -12
और हाफ होती है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से जो Sm है उसकी जो वैल्यूज हो सकती है वो 2s+1 हो सकती है। अब हमें 2 लाइनें मिल रही है, तो इसको यदि 2 रखते हैं तो s की जो वैल्यू है वो हमें हाफ प्राप्त होती है। मतलब स्पिन का जो क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन का वो हाफ होगा, और ms की जो वैल्यूज मिलेगी वो +½ एंड -½ हमें मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का परचक्रण एवं चुंबकीय आघूर्ण की। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे घूमता है, उसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसकी। तो दोनों में जो रिलेशन है वो कुछ इस इक्वेशन से दिया जाता है। पहले जैसे हमने बात की थी कि μs है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, परचक्रण कोणीय संवेग। अब ये जो परचक्रण कोणीय संवेग होता है वो भी क्वांटीकृत होता है, और इसका जो मान देखें आइगन मान, वो इस इक्वेशन से दिया जाता है s+1 का √h मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे s है वो स्पिन का क्वांटम नंबर कहलाता है। तो इस तरीके से जो एक्सपेरिमेंट है स्टर्न-गर्लक का, उससे हमें स्पिन के क्वांटम नंबर या इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे घूमता है, परचक्रण करता है, उसका पता चलता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।